नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बल्ले बल्ले, नायब सरकार ने दिया दीपावली गिफ्ट। बिजली कर्मचारियों को मिलेगा 2000 रुपए का बोनस। दीपावली पर बिजली कर्मचारियों को 2000 रुपए का गिफ्ट बोनस मिलेगा। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि DHBVN की ओर से सभी दक्षिण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं को भी पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। DHBVN की ओर से सभी ग्रुप C व D के नियमित अनुबंधित और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे कर्मियों को 2000 रुपए का टोकन उपहार दिया जाएगा। हरियाणा में फेरबदल की तैयारी। नए मुख्य सचिव के आते ही बदले जाएंगे कई DC, SP, CMO में तैयार हो रही सूची। नए मुख्य सचिव के आते ही हरियाणा के अफसरशाही में बड़ा फेरबदल होगा। संभावना है कि प्रदेश के आधे जिलों के DC और SP बदले जाएंगे। तबादलों से संबंधित सूची CMO में तैयार की जा रही है। 31 अक्टूबर को मुख्य सचिव TVSN प्रसाद सेवानिवृत्त हो रही हैं और नए मुख्य सचिव विवेक जोशी 1 नवंबर को कार्यभार संभाल सकते हैं। उधर सीएम के प्रधान सचिव रहे V उमाशंकर सोमवार को केंद्र सरकार में ज्वाइन करेंगे। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद पाने को लेकर भी जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। PS के लिए वरिष्ठ IAS अनिल मलिक, अनुराग रस्तोगी और विजेंद्र कुमार के नाम चर्चा में चल रहे हैं। ये श्री राम के उद्घोष कुरुक्षेत्र में योगी बोले, पलायन कोई धर्म नहीं और ना ही धर्म के हित में, लोगों को दी बधाई। पलायन कोई धर्म नहीं है और ना ही धर्म के हित में है। यही संदेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को गीता के रूप में दिया था। ये बात यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पिहोवा के पृथुदक पार्क में कही। वे सरस्वती तट पर डेरा से बाबा गरीबनाथ मठ में चल रहे 3 दिवसीय 8 मान 32 धुनी एवं शंखा ढाल भंडारे में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। CM योगी ने जय श्री राम के उद्घोष से अपना भाषण शुरू किया तो पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर हरियाणा के लोगों को बधाई दी। योगी ने कहा कि देश की प्रगति और उत्थान के लिए सभी को एक होकर कार्य करना होगा। जिस तरह से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसी तरह भारत को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़नी होगी। पंजाब व हरियाणा ने 17 सालों में खोया 64.6 बिलियन क्यूबिक भूजल। ऐसे ही रहा तो जल्द ही बूंद बूंद को तरसेंगे लोग। पंजाब व हरियाणा में हुए एक अध्ययन में डरा देने वाली सूचना सामने आई है। 2003 से 2020 के बीच 17 वर्षों में हरियाणा ने 64.6 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल खो दिया है, जो इस तेजी से घटते संसाधन पर शहरीकरण के संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है। IIT दिल्ली और नासा के हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अगर इसे परिप्रेक्ष्य में रखा जाए तो भूजल की ये मात्रा लगभग 25 मिलियन ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भर सकती है। निशांत यादव होंगे चंडीगढ़ के नए डिप्टी कमिश्नर। IAS विनय प्रताप सिंह का कार्यकाल पूरा। IAS निशांत यादव चंडीगढ़ के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। निशांत यादव 3 साल तक चंडीगढ़ के उपायुक्त रहेंगे। फिलहाल वो गुरुग्राम में बतौर डिप्टी कमिश्नर कार्यरत हैं। चंडीगढ़ के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। चंडीगढ़ के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह नवंबर 2021 में चंडीगढ़ भेजे गए थे। विनय प्रताप सिंह हरियाणा कैडर 2011 बैच के IAS अफसर हैं। अभी विनय प्रताप की नई नियुक्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि हरियाणा में जल्द ही IAS विनय प्रताप सिंह को किसी अहम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रत्नावली साहित्य, संगीत व कला का अद्भुत संगम। CM नायब सैनी ने शिल्प मेले में जलेबी और कई व्यंजनों का लिया आनंद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणवी लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने व युवा विद्यार्थियों में अपनी महान विरासत पर गर्व का भाव जगाने में रत्नावली महोत्सव अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। रत्नावली साहित्य, संगीत व कला का एक अद्भुत संगम है। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में युवाओं को संबोधित कर रहे थे।
राजस्थान हरियाणा में रोडवेज बसों के चलान का विवाद सुलझा, अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे अनिल विज। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस में हरियाणा की एक महिला कांस्टेबल से किराया मांगने को लेकर प्रसारित एक वीडियो ने दोनों राज्यों के बीच विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। बीते 2 दिन से हरियाणा में अचानक ही राजस्थान रोडवेज बसों पर कार्रवाई शुरू हुई। इसके जवाब में राजस्थान में भी हरियाणा की बसों के भी चलान काटे गए। हालांकि उच्च स्तरीय दखल के बाद अब दोनों राज्यों के बीच जारी विवाद समाप्त हो गया। अभी ये हाल तो दिवाली पर क्या होगा। देश के 32 सबसे प्रदूषित शहरों में 11 हरियाणा के। मौसम में बदलाव के चलते दिवाली से पहले ही दिल्ली से सटे शहरों में हवा दम घोंटू बन रही है। शहरों पर स्मॉग की चादर छाने लगी है। देश के 32 प्रदूषित शहरों में 11 अकेले हरियाणा के हैं। रविवार को देश के 5 शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही और इनमें से 4 शहर दिल्ली एनसीआर के हैं। देश में सबसे खराब हवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा में भिवानी सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां का SQI 283 दर्ज किया गया। इसी के तहत सोनीपत में 272, रोहतक में 254, गुरुग्राम में 239, कैथल में 233, हिसार में 225, करनाल में 215, कुरुक्षेत्र में 214, फरीदाबाद में 208, सिरसा में 209 और जींद में 207 रहा। SIT करेगी आत्महत्या मामले की जांच। 6 दिन राजकुमार का किया अंतिम संस्कार। हरियाणा के हिसार में उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत सेवानिवृत्त फौजी राजकुमार की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश मोहन के नेतृत्व में SIT गठन किया है। इसके बाद परिजनों ने 6 दिन सोमवार शाम करीब 6 बजे रामनगर स्थित शमशान घाट पर राजकुमार का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं न्याय समिति ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 12 नवंबर तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 13 नवंबर को ADGP कार्यालय का घेराव करेंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोशनी जायसवाल को लेकर हरियाणा से विधायक विनेश फोगाट की आई प्रतिक्रिया। रोशनी जायसवाल को लेकर हरियाणा से विधायक विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि हम रोशनी जायसवाल के साथ खड़ी हैं। उनके साथ जो भी मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जींद से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में लगी आग, पटाखों की वजह से हुआ हादसा। जींद से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने का मामला सामने आया है। सांपला के पास घटना हुई है। बड़ा हादसा होने से बच गया। एक व्यक्ति पटाखे लेकर जा रहा था, उसी से हादसा हुआ है। समय रहते फायर टेंडर पहुंचने से जान नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने से डिब्बा काला पड़ गया। 4-5 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। छलांग लगाने से कुछ को हल्की चोटें आई हैं। रेलवे कर्मचारियों ने सवारियों की मदद से आग पर काबू पाया। राज्य रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। धमाके और आग लगने के कारणों की छानबीन के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। हेलो, आपके बेटे ने रेप किया है। यमुनानगर साइबर ठगी को ऐसे अंजाम दिया। गलगोटियंस यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट भी शामिल। थर्मल पावर प्लांट के SE राजकुमार के बेटे दुष्कर्म के केस में फंसने का डर दिखाकर 5.5 लाख की साइबर ठगी के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। साइबर क्राइम थाना पुलिस की टीम ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के 4 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया है। इन विद्यार्थियों के खाते में ठगी के रुपए मंगवाए गए थे। जिस नंबर से कॉल कर ठगी की गई उस नंबर में पाकिस्तान का कोड है। लेटर बम ने किया धमाका। यौन शोषण के शर्मनाक आरोप में घिरे जींद के SP, जाने कौन है सुमित कुमार IPS। हरियाणा के IPS अधिकारी पर यौन शोषण के आरोपों के मुख्यमंत्री के आदेश पर महिला IPS अधिकारी जांच कर रही है। वहीं हरियाणा महिला आयोग ने भी मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने रविवार को हरियाणा के DGP से मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।